नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना डायरेक्शन में। जैसा नाम है काम भी वैसा ही। अपना डायरेक्शन मतलब हम अपना दिशा दे रहे हैं आपको हमेशा इसमें, और अपने तरह से सब कुछ समझाया जा रहा था, और इससे आप अपना भी समझें और अपने तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम पिछले क्लास में ये आपका 8.2 का सवाल क्लास नंबर दूसरा है। हम इससे पहले 1 नंबर का पूरा सवाल 1 नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके हैं। आज चलेगा 2 नंबर से सवाल। तो चलिए आइए हम आज के सवाल को देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन में है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखा हुआ 2 10 30 प्लस 1 10 स्क्वायर 30। तो पूछ रहा साइन 60 का मान क्या इतना होगा, या कोस 60 के बराबर होगा, या टेन 60 के बराबर, या साइन 30 के बराबर। अब हम इसका मान पहले निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए 2 10 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 स्क्वायर है, यहाँ शायद स्क्वायर देखने दीजिए, 1 मिनट। स्क्वायर नहीं है, रहने दीजिए। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटाइए इसमें, ठीक। बट 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 30 का मान कितना, 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आ गया का बटे कितना, √1 + 1/3। चूँकि ये 3 क्यों, क्योंकि रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। तो आगे करते हैं हम 2/√3 बटे नीचे हो जाएगा 3 + 1, ठीक, बटे 3 बराबर 2/√3 गुना ऊपर ये नीचे 4/3 होगा तो 3/4 हो जाएगा। इसको काटिए, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 दूना 4। अब क्या 3/√3। आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 यहाँ देखिए 3/2√3। तब इसको रूट को हटाइएगा ना तो यह नीचे रूट का से दुश्मनी होता है, क्योंकि रूट को हर में देखना नहीं चाहते हैं। तो रूट को हटा दीजिए। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। 3 को लिखे हैं, इस 3 को, बटे नीचे √3, यहाँ 2 है, इससे इसको कैंसिल, या आप हर का परिमेयकरण करते हैं फिर भी यही हो, ठीक है। तो आ गया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है इसमें से देखिए, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हाँ, साइन 60 का मान √3/2, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए साइन 60। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 10 90, बी में 1, सी में साइन 45 और डी में 0। तो इसमें देखना है किसका मान इसका मान किसके बराबर आता है। जिसके बराबर है उसको क्या करेंगे, वो आंसर सही होगा, वो टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला 1 - 10 45। तो 10 45 का मान आप याद कीजिए, 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है। तो 1 रखिए, तो 1 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, बट नीचे 1 है तो 1 कीजिए फिर, तब यहाँ प्लस है तो प्लस डालिए। 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। इसी के साथ आप रिपीट कीजिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान कितना होता है, अपने मन में ही रिपीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1। अब देखिए 1 - 1 गया तो कितना 0, 0/2। 0 में किसी संख्या से भाग देने पे क्या होता है, 0 होता है। और ये भी बतावे साथ में कि किसी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या होता है। चलिए पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a का मान जितना आप इसमें रखिए उतना सेम मान इसमें रखिए, दोनों किसके बराबर होता है। तो हम इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन से चेक कीजिए तो पहला 0 है तो पहला 0 लीजिए। आपका मन इधर से तो इधर से कीजिए, कोई बात नहीं। 0 है तो 0 लीजिए। साइन क्या हो जाएगा 2 × 0 बराबर 2 साइन 0। देखिए
क्योंकि ए की जगह क्या रही है, हम 0 रखें। ए बराबर यहाँ लिख लीजिए बराबर 0 डिग्री। तब कीजिए साइन 2 गुना 0 तो 0, साइन 0 बराबर 2 साइन 0। आप जानते हैं साइन 0 का मान भी 0 और 2, इसको कीजिए 0, ठीक है। 0 बराबर 0, ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो ये ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा भी चाहे जांच करना तो सब जांच कर लीजिए। एक बार 30 को रख के जांच करते, मन में ही करते हैं। 30 को जांच किए, 30 दूना साइन 60। अब क्या करेंगे, साइन 60 यहाँ देखिए, इसको भी जांच करिए देते हैं। साइन 30 बराबर 2 साइन 30। क्यों, ए का मान क्या लिया है, 30 लिए तो 30 रखें दोनों में, क्योंकि ए बराबर है दोनों में, तो ए का मान दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा हमेशा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 बराबर 2 साइन 1 किसका मान 1/2। देखिए तो साइन यहाँ 2 लगा हुआ, तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा। 30 है तो यहाँ 2 गुना, तो साइन 60 का ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक। तो साइन 60 बराबर 2 साइन 30। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान वो √3/2 होता है। √3/2 बराबर यहाँ 2 गुना साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए ये 2 कैंसिल किया, ये बराबर है आपस में, तो नहीं है बराबर, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर होता है। तो हम इससे पहले रिपीट कर लेते हैं 10 सब का मान। 10 देखिए 10 0 डिग्री का मान, 10 0 डिग्री का मान होता है 0। 10 उसके बाद 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 45 का मान होता है 1। 10 60 का √3 और 10 90 डिग्री का मान और परिभाषित। तो चलिए अब बैठाते जाते हैं। 2 है 2 लिख दीजिए, उसके बाद 10 30 का मान बैठा दिए। 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 - 10 30 का स्क्वायर है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसको चलिए हल करते हैं। 2/√3 नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे 1 यहाँ 1 रहने दीजिए, -1 √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3। फिर कीजिए 2/√3 बटे यहाँ लघुत्तम लीजिएगा 3 - 1/3। इसे अब सॉल्व कीजिए, फिर 2/√3 का बटे 2/3। इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। 2/√3 गुना हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 का √3 √3 बटे 3/√3। तो √3 को क्या लिख सकते हैं आप, ऊपर में 3 है, 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ऊपर का वाला को नीचे √3 है तो लगा दीजिए √3। ये √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया, √3 बच गया। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन cos 60 है ना, cos 60 का मान होता है 1/2। ये तो नहीं होगा, √3 है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, ये भी नहीं हुआ। अब tan 60 का मान बताइए कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, लगता है ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। या कहते हैं tan 60 बराबर √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होगा। और साइन 30 का मान रिपीट कर ले, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब सवाल नंबर करते हैं 3 को। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जब क्या 0 डिग्री से बड़ा, किसके 0 डिग्री से बड़ा a + b का मान और 90 डिग्री से छोटा हो, तो a का मान बड़ा होगा किससे, b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ा कौन मान सा होगा, तो a का मान बड़ा होगा। देखिए इस तरह का सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के सवाल को आप VVI बनाइए, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan जो सवाल उतार देते हैं, tan a + b बराबर √3 है। चलिए तो करते हैं tan a + b बराबर, अब बताइए tan किसका मान √3 होता है, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हम जानते हैं tan 60 का मान कितना, √3 होता है।
तो tan 60 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तब चलिए फिर यहाँ चलिए क्या करेंगे, ये tan से ये tan कैंसिल, a प्लस बी बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर समीकरण 2, समीकरण 2 निकालिए। दूसरा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ जैसे सवाल है उतार दिए। अब आगे चलते हैं। tan a माइनस बी बराबर किसका मान tan 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसको लिख देंगे tan 30 डिग्री। तो अब tan से tan कैंसिल, अब बच गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से कीजिए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ रहे हैं ना तो साइन चेंज नहीं होगा, घटता है तब साइन चेंज होता है, जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता। इसको काटिए, 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इससे काट दीजिएगा या 90/2 कीजिए आसानी से। 90/2 कीजिए तो कितना, 45। तो a बराबर कितना, 45। अब देखिए b का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण किसी में, दोनों में से किसी में रख दे। समीकरण 1 में b a का मान रखने पर, a का ना, a का मान रखने पर तब देखिए समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60। तो a बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a, तो b बराबर फिर हो जाएगा 60। और a का मान क्या है, a का मान 45 है तो 45 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री, घटेगा तो। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः कोण a बराबर 45 डिग्री तथा कोण b बराबर 15 डिग्री। अब आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा ना तो ऐसे करके ऐसे लाइन पार दीजिएगा, ऐसे करके यहाँ लाइन दे दीजिएगा। देखिए आप इस बोर्ड पे भी देख सकते हैं क्या, ये पॉइंट आपको हाईलाइट किया जा रहा है और ये पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है, इसका मतलब ये आंसर है। और एग्जामिनर अभी कभी आपका कॉपी जांच करेगा तो डायरेक्ट इस पर नज़र पड़ेगा तो आंसर एक बार में ठीक। अगर आपका प्रोसेस में यहाँ कहीं एरर भी है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलिए आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप साथ साथ क्या करते हैं, नोट बनाते जाइए। अगर अच्छा लग रहा है अब तो लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, क्योंकि आपका अपना डायरेक्शन, इसीलिए सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, या इस चैप्टर का लास्ट सवाल, सत्य और असत्य वाला है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहले यहाँ क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आपको ये सत्य बताना है या असत्य बताना है। सत्य है तो सत्य क्यों है, असत्य है तो सत्य क्यों, कारण भी साथ में बताते जाना। तो पहला प्रश्न का जवाब लिखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या था, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो एंगल का a प्लस बी है, तो एंगल a बराबर हम मान लेते a बराबर 30, अब b बराबर 45 से 45 मानिए, a बराबर 45, b बराबर भी 45। ठीक, तो अब चलिए यहाँ देखते हैं, करते हैं। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। देखिए तो साइन a प्लस a का मान भी 45 रखिए, प्लस b का मान भी 45 रखिए, और साइन 45 प्लस साइन 45 चुनिए, दोनों का मान बराबर दे। साइन क्या हो जाएगा, साइन ही 90 हो जाएगा, प्लस साइन 45 का मान, साइन 45 से पहले रहने दीजिए, साइन 45 प्लस साइन 45। अब बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 45 का मान होता है, देखिए 0 डिग्री, 0 साइन 0 डिग्री मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री मान 1/√2। तो चलिए करते, साइन 90 डिग्री का मान 1, ये हो जाएगा 1/√2,
2 + 1/√2। क्या ये दोनों बराबर है? देखिए 1 हो जाता है, इसको √2 कीजिए तो √2, ऊपर में वो कीजिएगा 1 + 1, फिर भी इसका सॉल्व कीजिएगा ना तो 2/√2, कतबो काटिएगा तो 1 बराबर कितना √2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसलिए कहेंगे असत्य होगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट में है, चलिए तब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो चलिए हम इसका एक चार्ट भी लगा देते हैं। आप देखिएगा इस चार्ट में कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होने से क्या होता है कि साइन, जैसे कि कर लेते हैं एक बार, याद भी रिपीट भी हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर क्या बढ़ रहा है ना, 0 था फिर 1/2, अब 90 पे चलिए तो 90 का मान 1 हो जाता है। इसका मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन के मान में वृद्धि होता है। तो क्या करना है, इसका 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सत्य हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो अब सीधा कंपेरिजन कीजिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो अब बताइए क्या होगा कि ये 0 डिग्री का मान कितना था? 1 है, बेसी है कितने? 90 से। तो इसका मतलब कम होता है ना कि बेसी होता है। ये कहता है बेसी, तो क्या करना? असत्य कहना। ठीक, पहला का क्या था? पहला का असत्य आंसर आया था, दूसरा का सत्य, तीसरा का असत्य। अब देखिए चौथा में क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो इसका देखते हैं। तो 45 पे तो हो जाता है दोनों बराबर, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये बराबर होता है। लेकिन वहीं आप साइन 30 के साइन 0 डिग्री ही देखिए ना, साइन 0 डिग्री मान 0 और कोस 0 डिग्री मान कितना? 1 होता है। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो यहाँ देख लीजिए आप, साइन 0 डिग्री मान और कोस 0 डिग्री मान, क्या ये दोनों बराबर है? ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, कभी भी बराबर नहीं है। इसलिए चौथा नंबर आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्या कहता है? पाँचवा देखते कहता है ए बराबर 0 पर कोट ए क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है। तो कोट 0 डिग्री मान अपरिभाषित होता है, हम जानते हैं क्या? इसका आंसर सत्य हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा और हम ये क्या थोड़ा नथी करके बताते हैं। तो इसको कोट का मान लेते हैं। कोट कितना का? कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए एक थोड़ा कर लेते हैं। कोट थीटा बराबर, ये देखिए एक्स्ट्रा, इसका डायरेक्ट सत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो परिभाषित होता है तो सत्य होता है। अब करते हैं साइन कोस 0 डिग्री बराबर साइन कोस 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। चलिए तो यहाँ करते हैं। यहाँ क्या? कोस 0 डिग्री का मान कितना? कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1 दे दीजिए। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। जब क्या करेंगे? 0 से किसी संख्या में भाग देते तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। ये सही कहा, परिभाषित नहीं। ये ध्यान से देखिए, परिभाषित नहीं। तो ये सत्य कहता है कि परिभाषित नहीं होगा, ये सत्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। प्लस में अब ये क्लास ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप दोबारा फिर चैनल विजिट कीजिए।